हरिओम सद्गुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास का मार्ग। ज्ञान से कर्म और फिर संन्यास का जीवन। ज्ञान से कर्म और फिर संन्यास का जीवन। इंट्रोडक्शन आज कहेंगे चौथे अध्याय की। श्री कृष्ण स्वयं में अर्जुन का विश्वास और समर्पण की भावना से भाव विह्वल होकर उन पर, अर्जुन पर आत्म साक्षात्कार हेतु परम सत्य का मार्ग प्रकाशित करने के लिए इच्छुक होते हैं भगवान जी स्वयं। श्री कृष्ण अर्जुन में अपने प्रति श्रद्धा को देखकर, विश्वास को देखकर, समर्पण को देखकर रह नहीं पा रहे और उसको परम सत्य का, परम ज्ञान का मार्ग बताने के लिए भगवान जी स्वयं इच्छुक हो रहे हैं। श्री कृष्ण अपना सर्वज्ञ और सर्वव्यापी स्वरूप प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने आत्म ज्ञान का ये रहस्य सूर्य को दिया था। सूर्य भगवान ने ये आगे मनु को दिया, जिन्होंने आगे राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार वे बताते हैं, भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिक परंपरा गुरु और शिष्य के बीच शिक्षा के पारंपरिक रूप में भली भांति आत्मसात है। ये गुरु और शिष्य की परंपरा युगों से चलती आ रही है। अर्जुन से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान कर्म संन्यास माना पूरा ये जो गीता का ज्ञान है ये सूर्य देवता को दिया, सूर्य भगवान को दिया। और सूर्य भगवान ने इसे राजा इक्ष्वाकु को दिया। सूर्य भगवान ने मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। तो जो भगवान ये ज्ञान अर्जुन को बताने जा रहे हैं वो ज्ञान नया नहीं है। और फिर उन्होंने बोला, इस प्रकार भगवान जी बताते हैं कि आध्यात्मिक परंपरा में गुरु और शिष्य के बीच शिक्षा के पारंपरिक रूप में ये भली भांति से आत्मसात है। श्री कृष्णा touched by Arjun's unshakable faith in him and his spirit of surrender, आत्म समर्पण की भावना को देखकर श्री कृष्ण is willing to reveal him the path towards the ultimate truth which will lead to Arjun self-realization. Shri Krishna revealing himself as the omniscient and omnipresent tells Arjun that he taught the secret of this self-realization to Surya, the sun god, who in turn imparted it to King Manu, who then initiated Iक्ष्वाकु. Thus, he illustrates
The spiritual tradition is the best imbibed in the traditional form of teaching between preceptor, who is Guru, and the disciple, who is Shishya. सद आचरण, प्यारे संतो, सद आचरण माना धर्म जीवन का नियम है। भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं सद आचरण माना धर्म जीवन का नियम है। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार ग्रहण करता हूं, इस असंतुलन को समाप्त करने और पुनः सद्भाव को स्थापित करने के लिए। Righteousness, which is dharma, is law of life. Shri Krishna says to Arjun, righteousness, which is dharma, is the law of life. Shri Krishna reassures Arjun, saying, whenever there is decline of righteousness, O Arjun, there is a rise of unrighteousness. I incarnate myself to set right this imbalance and restore harmony. भगवान जी कह रहे हैं कि इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए और पुनः सद्भावना को स्थापित करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तो मैं अवतार लेकर आता हूं, जगत में आता हूं और इसको सबको बैलेंस में करता हूं। ऐसा भगवान अर्जुन को चौथे अध्याय में बता रहे हैं। ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग। ज्ञान से किया हुआ कर्म जीवन का सूत्र होवे और ऐसा जीवन सन्यासी का जीवन है। आगे चलकर ऐसा जीवन सन्यासी का जीवन है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इस चौथे अध्याय का सार त्याग या सन्यास है। प्यारे संतो, इस चौथे अध्याय का सार त्याग या सन्यास है। यद्यपि श्री कृष्ण यहां तपस्वी जीवन के रूप में सन्यास के विषय में नहीं बता रहे, इसके विपरीत वे आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण कदम के रूप में आत्म इच्छा या अहंकार के त्याग के विषय में बताते हैं। इस अध्याय का सार त्याग या संन्यास है। यद्यपि श्री कृष्ण यहां तपस्वी जीवन के रूप में संन्यास के बारे में नहीं बता रहे, इसके विपरीत वे आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण कदम के रूप में आत्म इच्छा या अहंकार के त्याग के विषय में बताते हैं। The essence of this chapter is a renunciation or sannyas. However, Shri Krishna here does not talk about sannyas as an ascetic way of life. On the contrary, he singles out renunciation of one's self-will or the ego as a key step in spiritual evolution.
ये जो कर्म योग है, माना ये जो कर्म योग जो निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म के सार पर चर्चा करते हैं। ये जो कर्म योग है, जो निष्काम कर्म है, उसके सार पर चर्चा करते हैं, जिसमें ना केवल शारीरिक कार्य बल्कि मन में निर्मित विचार और शब्द भी सम्मिलित है। ये कर्म योग माना निष्काम कर्म के सार पर चर्चा करते हैं, जिसमें केवल शारीरिक ना केवल शारीरिक कार्य बल्कि मन में निर्मित विचार और शब्द भी सम्मिलित हैं। He also discusses the spirit of selfless action, which is Nishkam Karma, which comprises not only physical acts but also thoughts and words that are the products of the mind. अहंकार को क्षीण करने, अहंकार को क्षीण करने तथा समर्पण से ही हम परमात्मा से एकाकार होते हैं, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। प्यारे संतों, अहंकार को क्षीण करने तथा समर्पण से ही हम परमात्मा से एकाकार होते हैं। वास्तव में ये ज्ञान उदय है, वास्तव में ये ज्ञान उदय है और अरुण उदय के सूर्य की भांति ही हमारे क्षितिज को आलोकित करता है और अज्ञानता तथा संदेह के बादलों को छांटता है। कितनी कृपा कर रहे हैं भगवान जी अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। भगवान जी कह रहे, बड़े भाव से सुनो, बड़े औखे होके ना बैठो। मैं देख रहा हूं 2-4 संत बड़े औखे होके बैठे, बिल्कुल रिलैक्स होके सरलता में बैठो। मैं 10 बार बताएगा तुम्हें एक वचन, मैं तुमको 20 बार बताएगा। मैं तुम्हारे अंदर ज्ञान को ठूस ठूस के भर देगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगी कि तुम्हें ज्ञान ना अंदर जाए। बड़ी भावना से बैठो, बड़ी श्रद्धा से बैठो। बड़े कर्मों वाले हो जो इस ब्रह्म ज्ञान में आए हो प्यारे संतों। सबको मैं देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं प्यारे संतों। सबकी बात बनेगी। जो सुथरा होके बैठेगा, जो सरलता में बैठेगा, उसका जीवन बदलता जाएगा। ये याद रखना। भगवान जी कह रहे हैं, अहंकार को क्षीण करने तथा समर्पण से ही हम परमात्मा से एकाकार होते हैं। वास्तव में ये ज्ञान उदय है, हमारे जीवन में ज्ञान का उदय है और अरुण उदय के सूर्य की भांति ही हमारे क्षितिज को आलोकित करता है और अज्ञानता तथा संदेह के बादलों को छांटता है। आत्मज्ञान की यह स्थिति ज्ञान और कर्म के मार्ग का योग है। आत्मज्ञान की यह स्थिति ज्ञान और कर्म के मार्ग का योग है, जो परमानंद के महासागर में समा जाता है, जो परमानंद के महासागर में समा जाता है। By surrendering and dissolving the ego, प्यारे संतों, by surrendering and dissolving the ego, we unite with the divine. This is truly
the dawn of knowledge, and like the early morning sun, it illuminates our horizon and dispels the clouds of ignorance and doubts. The state of self-realization is the union of the paths of knowledge and action, which merge into the ocean of bliss. कितना सुंदर बता रहे हैं भगवान, कमाल ही कर दिया। अहंकार को क्षीण करने तथा समर्पण से ही हम परमात्मा से एकाकार होते हैं। वास्तव में ये ज्ञान उदय है और अरुणोदय के सूर्य की भांति है। कहते हैं, This is truly the dawn of knowledge and like the early morning sun. जैसे सूर्य का उदय होता है, ज्ञान का उदय हो रहा है हमारे जीवन में इस श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप से, गीता से। गुरु सामने बैठा है, गुरु से ज्ञान आ रहा है और मेरे हृदय में हूबहू उतर रहा है। जो मुझे ज्ञान सुना रहा है वो मुझे इस स्थिति पर भी पहुंचा रहा है। वो केवल मुझे इशारे से मार्ग नहीं दिखा रहा, वो मुझे उस मार्ग पर चला भी रहा है। वो दिन प्रतिदिन मेरे मोह के बादलों को, मेरे अज्ञानता के बादलों को छटनी भी मेरी कर रहा है। मेरे अंदर में सत्य के प्रति, ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति रोज क्लैरिटी भी भर रहा है। इट इल्यूमिनेट्स अवर होराइजन, वे हमारे क्षितिज की आभा को बढ़ा रहा है। एंड डिस्पेल्स द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के बादलों को छंटा रहा है। dispels the clouds of ignorance and doubt. कोई संशय नहीं है, कोई भरम नहीं है, कोई मन की औकात ही नहीं है कि मेरे और मेरे गुरु के बीच में आ जाए। किथों ने रंगाइयां अखा पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। किथों ने रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। किथों ने रंगाइयां अखां। The state of self-realization is the union of the paths of knowledge and action. भगवान जी कह रहे हैं, आत्म ज्ञान की यह स्थिति ज्ञान और कर्म के मार्ग का योग है, जो परम आनंद के महासागर में समा जाता है। भगवान जी कह रहे हैं, which merge into the ocean of bliss. जहां देखता हूं उधर तू ही तू है। ना कोई आरज़ू है, ना कोई जुस्तजू है। मिला राम मुझ में और मैं राम में हूं। ना एक है न दो है, सदा तू ही तू है, सदा तू ही तू है, सदा तू ही तू है। बोलो काजल। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी बहुत अच्छा बताया ना कि हमारे जीवन में ज्ञान का उदय हो रहा है। हाँ जी, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे ज्ञान हमारे अंदर जा रहा है और चेंज आता जा रहा है, आता जा रहा है। गुरु के वचनों से, ज्ञान से बहुत चेंज आ रहा है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुरु का बहुत बहुत शुक्रिया, करोड़ों शुक्राने हैं। प्यारे संतो, कर्ता से होने में आने का ज्ञान है।
बाहर से भीतर में आने का ज्ञान है, अंधकार से प्रकाश में आने का ज्ञान है, प्रकृति से पुरुष में जाने का ज्ञान है। याद रखना, स्थूल से सूक्ष्म में आने का ज्ञान है। याद रखना। नीतू बोलो जी। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे जी। संजी, भगवान बता रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। हाँ जी। संजी, सच में गुरु आया बन अवतार है, जिसकी महिमा अपरंपार है। कोई माने या ना माने, ये तो वो ही कृष्ण मुरार है। कि गोपियों के भाग्य खुले, कि गोपियों के भाग्य खुले, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। सुंदर, हरिओम संजी। बहुत सुंदर। निकी। हरिओम संजी। हरिओम निकी। सभी संतों को हरिओम। भगवान जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, जब जब हम अपने अहंकार का नाश करेंगे और समर्पण भाव में आएंगे, बहुत सुंदर। तब तक हम परमात्मा से मिलते जाएंगे। बहुत सुंदर निकी, बहुत ही सुंदर। तेरे मुख से सुन के इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना भगवान का, आपका, मैं कुछ नहीं। सुंदर। शुभम बेटे। हरिओम संजी। हरिओम बोलो। हरिओम सभी संतों को। हाँ जी। शुक्राना ही शुक्राना है संजी। स्टूडेंट एंड मास्टर, दैट रिलेशनशिप इज इटर्नल। हमेशा से चलती हुआ है। एंड हमें गुरु डायरेक्शन दे भी रहे एंड वहां पहुंचा भी रहे। हाँ, दोनों एक साथ हो रहे। सुंदर। बस शुक्राना ही शुक्राना। सुंदर सुंदर। शोभा। शोभा। हरिओम। हरिओम। हरिओम बोलो शोभा। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान। यदि वेद श्रुति कहते गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति आए कैसे ध्यान में। अब तो आज मुझे यही समझ में आ रहा है, भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस है ही भगवान। सुंदर सुंदर है। रेनू। हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्यारे। सब संतों को मेरा हरिओम। प्रभु जी, इतनी करुणा, इतनी करुणा, इतना प्यार सतगुरु का, इतना प्यार मिल रहा है कि अंदर से भीग जाता है, पूरा दिल भीग जाता है। बहुत करुणा, आपका लख लख शुक्राना। मेरा जीवन बदल गया है, लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना प्रभु जी। क्या से क्या बना दिया है। सतगुरु प्यारे ने, जगत के न्यारे ने, जीवन सजाया है मेरा। कि हम तो भाग्यवान हैं कि सतगुरु प्यारे ने, जगत के न्यारे ने, जीवन सजाया है मेरा। गुरुवर तुम ना मिलते, हम माया में फंस जाते। जन्मों के हो कर्मों के बंधन से यहाँ हमको कौन बचाते। हमको तो बचा लिया इस कर्म कांड से कि सतगुरु प्यारे ने, जगत के न्यारे ने, जीवन सजाया है मेरा। कि हम तो भाग्यवान हैं कि सतगुरु प्यारे ने, जगत के न्यारे ने, जीवन संवारा है मेरा। बोलो आशा।
हरिओम संतदीप। हरिओम प्यारे। सच्ची में सतगुरु ने हमारा जीवन संवार दिया है। हम तो बात करने के लिए तरस रहे थे, आज जाना कि निराकार तो निराकार है ही, पर साकार की वैल्यू क्या है ये हम अब समझ रहे हैं। आशा, अपना हर संशय भरम। आशा, साकार आएगा और जाएगा, साकार को पकड़ी ना। साकार आएगा जाएगा, साकार आएगा, निराकार तेरे अंदर बिठाएगा, तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से जोड़ेगा और गायब हो जाएगा। ये हकीकत है, हकीकत है। कभी अपने को साकार के मोह में ना बांधी, कभी ना बांधी। साकार आएगा, तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से तेरे भीतर ही जोड़ेगा, तुझे निराकार से जोड़ेगा और तुझे पावर हाउस बनाकर तेरे जीवन से फिर खुद गायब हो जाएगा। याद रखना, गुरु वो है जो शिष्य को तैराकी सिखाता है और उसको सागर में फेंक देता है, फिर उसको मुड़ के देखता नहीं, क्रेडिट लेने के लिए नहीं बैठता, ये नहीं मन में बोलता या दूसरों को बताता कि देखो देखो मैंने उसको तैरना सिखाया। वो दलाल नहीं है, याद रखना, वो मैसेंजर है, वो परमात्मा का मैसेंजर है, एम्बेसडर है। याद रखना, शरीर आता है, साकार आता है तुझे निराकार में जोड़ने के लिए, तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से जोड़ने के लिए। फिर बीच में से फिर जब तू जुड़ जाता है फिर तेरे जीवन से गायब हो जाता है। यही हकीकत है। गुरु आया, गुरु ने शरीर छोड़ा, वो मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में, मेरे खून की बूंद बूंद में आके समा गया। मैंने आज तक एक सेकंड के लिए भी गुरु को कभी मिस नहीं करा। मैंने तुम सब में अपना गुरु देखा है और रज देखा है और रज देखूंगा हमेशा। जब तक मेरे शरीर में श्वास है मैं तुम सब में दादा लक्ष्मी भगवान का दर्शन करूंगा, याद रखना। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि कभी तुम शरीर में मत अटकना, कभी ना अटकना। आत्मा का ज्ञान है, कर्ता से होने में आने का ज्ञान है। कभी किसी कर्म का कर्ता ना बनना प्यारे संतों, ना बनना। सिंपल सा यही आशीर्वाद चाहिए। ठीक, संतों की आशीर्वाद यही चाहिए मुझे। ठीक, कि हम अपना अहंकार भूल जाएं। पक्का यहाँ बैठे रहोगे ना, हम रहे नहीं, यहाँ बैठे रहोगे, तुम्हारे अहंकार की मजाल नहीं की आ जाए। ये मैं तुमको बोलता हूं। गाली खाने का गुर्दा रखो जरा, अहंकार की गर्दन काट के गुरु के चरणों में चढ़ा दो, तुम्हारी बात बन जाएगी। याद रखना। बस यही, बस। श्वेता बोलो बेटे। हरिओम संजी, हरिओम। हरिओम सभी संतों को। संजी, एक तो बहुत अच्छा ये लगा मेरे को आज कि श्री कृष्ण अर्जुन को इतना प्यार करते थे बताओ। कि वो सब कुछ बताने को तैयार कमाल हो गई। भगवान खुद उत्सुक हो गए कि सारा सच को रिवील करने के लिए खड़े हो गए। बताओ, अर्जुन की श्रद्धा, अर्जुन का प्रेम, अर्जुन की आस्था कमाल हो गई, उसका समर्पण। और हम ज्ञान सुनते हैं ज्ञानी बनने के लिए। दुर्फिटे मुंह, ओए ओए दुर्फिटे मुंह तेरा। ये मतलब ये ऐसा हम शिष्य बने कि भगवान ऐसे हो जाए कि हमें उनको सब कुछ उनको बताने का दिल कर गया अर्जुन को। ऐसे हम शिष्य बने, ऐसे आशीर्वाद बने कि जो अर्जुन के समक्ष भगवान ने अपना विराट रूप दिखाने के लिए भगवान इतने तड़प रहे हैं कि मैं उनको सब कुछ बता दूं अर्जुन को। ये बात मेरे को इतना टच करती। आज से नहीं, बचपन में पापा ने मेरे को इतनी छोटी सी गीता पकड़ा दी थी और मैं बस में भी गीता पढ़ती थी छोटी सी, और उसमें भी मेरे को भगवान का ये विराट रूप पढ़ के मेरे को बहुत ज्यादा शक्ति मिलती थी। मेरे को वो भगवान का पूरा जो विराट रूप को मैं पढ़ती जाती थी। हमेशा मेरे को ऐसा लगता था वो विराट रूप ऐसा लगता है जैसे मैं कभी कभी सपनों में भी देखा है भगवान पर। वो मेरे को ऐसा, आज एक लाइन अगर आप कहोगे तो मेरा सुनाओ बेटे, सुनाओ। मैं बचपन से भगवान जी के लिए ये लाइन गाती हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गए
प्रभु जी, मैं पूरा ठीक का टाइम नहीं लूंगी। ठीक है बेटे, ठीक। हरिओम। सुंदर। थैंक यू। सुनीता, रुको एक मिनट। सुनीता भगवान वेलेचा, ये जरा सामने आओ। सुनीता भगवान विलेचा, कहां से आप? अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करें प्यारे। कोई बात नहीं, कल सीख लेना, कल बच्चों से किसी से सीख लेना और कैमरे के ऊपर खुद आया करो। छत पे कैमरा लगा के बैठी हो, ठीक है? आपकी आवाज सुनाई दे ही नहीं सकती जब तक आप अनम्यूट नहीं करेंगे अपने आप को। हाँ जी बानो रानी, बोलो जी। 1 मिनट बानो। हाँ जी बोलो जी, अनम्यूट करें। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, यही समझ आया कि संन्यास ईगो से लेना है। You have to renunciate your ego. बानो। और श्रद्धा इस कदर बढ़ाओ कि भगवान खुद उत्सुक हो तुम्हें ज्ञान देने के लिए फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। सुंदर, सुंदर भाव है बानो, बहुत सुंदर भाव है। गुड। ये हरीश सारा टाइम भगवान जी की फोटो में मारता रहता है। मूर्ख खुद आ गया। ये जिसकी फोटो में दिखा रहा है वो तो हृदय में बैठा हुआ है, सारा टाइम कैमरे सेट करता रहता है। पता नहीं क्या वासना है इसको भगवान के दर्शन कराने की। बात कर। बस आप ही की डांट सुनने का, बस वो डांट सुनता हूँ मैं तो आशा मिलता है बस। कल से डांट नहीं मारूंगा, कल से नमस्ते करके जाइए। नहीं ऐसा नहीं जाऊंगा। सुनो, खुद आगे बैठो। ये कैमरे को आधा घंटा फोटो सेट करता रहता है भगवान जी की फोटो। राजे, जो तेरे पास है सब इंटरनेट पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। कल से नहीं दिखाऊं, कल से मेरी तस्वीर होगी, बस आपके सामने मैं ही होगा। हाँ। और आप मेरे सामने होंगे, आप मेरे हृदय में होंगे। बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू। एक बात याद रखना, दिल से प्रेम करता हूं तुझको, दिल से जी। और ये प्रूव करूंगा मैं तुझे। याद रखना, मैं प्रूव करूंगा तुझे कि मैं तुझे दिल से प्यार करता हूं जी। तो मेरे साथ आपको दिल से बिल्कुल प्यार करते हैं, मालूम है? मालूम। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ के शुरू हो गया। ठीक। गीता सुनी कि फोटो ही सेट करता रहा? नहीं गीता सुनता हूँ बिल्कुल हृदय से। मैं तो आप जो गीता सुनाते ना, मैं तो गुम हो जाता। मैं तो भाई 24 घंटे आपके साथ ही बैठा रहता हूँ मैं। ठीक। आपका ये खत्म होने के बाद भी फिर मैं YouTube पे भी फिर डबल बार सुनता हूँ। ठीक। एकदम रिलीज करता हूँ चीज को। और हमारा ये हमको ईगो, ये जो आप बता रहे हैं ना, बहुत भैया सब हमको छोड़ना है, तभी हम सक्सेस होंगे। सब कुछ हो जाएगा जी, सब सुंदर होता जाएगा जी जी। सलेश। हरिओम संजी। हरिओम राजे। बस शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। गुरु बाबा कर रहा है ना? गुरु बाबा ही कर रहा है संजय, गुरु बाबा ही कर रहा है। मुझे बता देना जब रुक जाएगा, कर नहीं करेगा तो मैं फिर तेरी सिफारिश कर देगा। नहीं, मेरे गुरु करा रहे हैं। ठीक। पूजा। हरिओम। हरिओम पूजा रानी, आज कुछ नहीं पूछेगी? नहीं, आज मुझे समझ में आया। ठीक, गॉड ब्लेस यू। कर्म और ये अपना मतलब पूरा सरेंडर करो। मैं नहीं कर सकता सरेंडर रानी, मैं तो 500 रुपए का नोट भी इधर उधर नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं जिसकी शरण में हूं, जब समय आ गया तो सारा कुछ सरेंडर स्वयं हो जाता है। याद रखना, मैं कुछ सरेंडर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये तो मैं जिसकी शरण में हूं, जब समय आ जाता है तो उसकी कृपा ऐसे बरसती है कि सब कुछ बदल जाता है। याद रखना। लेकिन एक बात पक्की है पूजा रानी और सलेश, सारा टाइम मैं तुमको देखता हूं। याद रखना,
सारा टाइम। ठीक, बड़ा मुस्कुरा रही हैं सुमन सिंगल। हरिओम संत जी, सब संतों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मुबारक दे दे। संत जी बहुत अच्छा लगा। ये ज्ञान है बाहर से भीतर जाने का, कर्ता से अकर्ता होने का, अंधेरे से उजाले में आने का। बहुत अच्छा लगा। और अंदर में ऐसे लगता है भगवान मेरे अंदर बैठा ही बैठा है, हर श्वास में वो मेरे अंदर ही है। और फील होती है ये बात, ये लगता है कि वो कभी छोड़ के हमारे को जा ही नहीं सकते हैं। ठीक, ये आने जाने का काम ना मनुष्य का है, परमात्मा का नहीं है। वही कर रहा है संत जी, वही कर रहा है। आना जाना तो हमारी प्रवृत्ति में है, परमात्मा में कोई आना जाना नहीं है। सुंदर है। हाँ जी बिमला संत जी। हरिओम संत जी, हरिओम सभी संतों को। हाँ जी संत जी, सदगुरु हमें स्थूल शरीर से निकाल कर सूक्ष्म आत्मा में टिकाता है और फिर हम निराकार के नजदीक पहुंचते जाते हैं। संत जी, जब जब अधर्म का बढ़ता है तो भगवान खुद दर्शन देते हैं, धर्म और धर्म को बैलेंस करने के लिए। अभी मैंने तुझे दादी नहीं बनाया, अभी तो नॉर्मल बोल, औखी लाइनें मत बोला कर, फंस जाएगी। बहुत मजा आता है रिपीट करने में। बिमला माता, ये जो चेहरा है ना, चेहरा ये सारा मेरा बताता है कि मैंने पिछले 24 घंटे क्या किया है। सजी रहो गुरु के प्यार में, बस यही दुआएं हैं। वाहेगुरु वाहेगुरु। आशा। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। सब संतों को हरिओम। जी, भगवान जी ये बता रहे हैं कोई भी कर्म हो वो ज्ञान से हो। और अहंकार का भगवान जी ने बताया कि अहंकार का छीण और समर्पण, तभी तुम परमात्मा से एकाकीकरण हो सकता है। ठीक, सुंदर। और संत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु भगवान का, जो इस ज्ञान में बैठे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। और संत जी जो आप ये कहते हैं कि बात सबकी बन जाएगी, तो संत जी बस यही लगता है कि अपनी शुद्धता से बैठे रहे, बात तो बन जाएगी। एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, मैंने अपने गुरु को जवाब देना है। मैंने कहानियां नहीं सुनानी तुम्हें, तुम सबका लेखा मुझे मेरे सतगुरु को देना है। या तुम यहाँ बैठोगे या तुम यहाँ नहीं बैठोगे। अगर तुम बैठोगे तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अगर मुझे डाउट होगा तो मैं तुमको नमस्कार कर देगा। नीरा बोलो संत। सब प्यारों को मेरा प्रणाम। बस यही समझ में आता है, यहाँ बैठे बैठे सारा काम अपने आप हो रहा है। एक बार भगवान जी आ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, जगह भी अपनी वो खुद बना लेते हैं, सारा ज्ञान भी खुद पिला जाते हैं। और ज्ञान, वो जो वाक्य चला था वो बहुत सुंदर है। ज्ञान वही है जो रहनी में आ जाए, उसी से पता चलता है कि कितनी कृपा अंदर पर। सुंदर है नीरा, बहुत सुंदर। प्रिया। हरिओम गुरुजी। हरिओम प्यारे। आज ये बात बहुत अच्छी कह रही कि मेरे और मेरे गुरु के बीच में कोई भी ना हो, बस इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास और इतना दृढ़ निश्चय आपका है कि बस यहाँ आके तो तुमको बना के ही छोड़ूंगा। वो बात तो इतनी अच्छी लगती है कि बस अब इस दर पे आए, हमको इतना ज्ञान नहीं आता है ना, समझ में इतनी बड़ी बड़ी बातें आती है, पर लगता है ये सिंपल सिंपल जो बातें है ना, वो बस हम बन ही जाएंगे इधर आके। ओ जोधपुर वालों, ओ रेणु मुरजानी के संतो, तुमको मेरा यहाँ से लाखों बार प्रणाम। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी श्रद्धा को मेरा बार बार प्रणाम। ओ जोधपुर वालों, तुम तो लूट ही लोगे मुझे। हाँ, ठीक। वनीता। हरिओम संजय। हरिओम। संजय, हम कितने बड़भागी हैं। भगवान ने पहले सूर्य को चुना गीता सुनाने के लिए, फिर अर्जुन को चुना और हमें चुन लिया। इससे ज्यादा बड़भागी हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। नीलम,
ओ नीलम, हरिओम। हरिओम। आवाज मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। बस मौनी बाबा हो गई क्या? हाँ यही प्रार्थना है। हाँ कहते हैं यही प्रार्थना है कि जैसे भगवान हम लोग इस पात्र को इतनी निर्मल बना दे कि ज्ञान घोट घोट के हम लोग पी ले अंदर में। ऐसा ही होगा नीलम, ऐसा ही होगा। इतना ही समर्पण भाव आ जाए अंदर से। ठीक ठीक ठीक। कविता। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम संत जी। हरिओम। मैंने तो यही सीखा है कि जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे हमें अपने आप चेंज आता जाएगा गुरुजी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अभी हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती हैं। कौन सी? जैसे मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है सत्संग सुने हुए। अभी मुझे दीदी क्या, मैं हफ्ते में एक ही बार जाती थी। अच्छा। मैंने मतलब 1.5 साल ही हुआ है और बहुत कम जाती थी, इसलिए मुझे बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती हैं, छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं। अच्छा, ये बड़ी बात कौन सी बोल दी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मतलब बहुत आराम से, गीता अभी पूरी समझ में नहीं आ रही। आराम से बैठो कविता, आराम से बैठो। हाँ। जो तुम्हारा वचन होगा वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा। बहुत भरोसा है गुरुजी। बस सब साथ सच्चे बने, सुथरे बने, भगवान अपने आप हमको देख रहा है। सुंदर सुंदर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। मुकेश। हरिओम हरिओम हरिओम। सब संतों को हरिओम। कोई भाव नहीं है। ठीक है। इतने प्यारे योगी बोलते हैं भाव कहाँ से आएगा? मेरे से अच्छा भाव सामने व्यक्त हो जाता है तो मैं अपने भाई को भाव को क्या बोलूं? मेरे अंदर तो स्वभाव है, भाव तो आया ही नहीं अभी। इतना सुंदर बोलते हैं कि संतों के वचनों को सुनकर मैं मस्त हो जाता है। हाँ प्यारी बहन। हरिओम। हरिओम। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, ये सत्संग की पॉइंट बाद में बताती हूँ, पहले ये बोलूंगी कि मैं तो सच्ची में, अच्छा हुआ मेरी मटकी टूटी, मैं पर्यावरण से छूटी। अच्छा हुआ मेरी माला टूटी, मैं नाम जपने से छूटी। रेनू, मैंने सब योगी आपको दे दिए। रेनू जी जी, जो तू बोल रही है ना, मेरी भी यही बात है अंदर से। मैं इतना खुश रहती हूँ जब आपसे बात करती है, आप उनको क्लियर कर, इतना अच्छा लगता है मुझे, इतना मैं खुश होती हूँ सच्ची में। अरे एक बात सुन, मैं तेरी मटकी को तोड़ने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। मैं तेरी माला को भी नहीं टूटने देगा। नहीं मैं तो तुझे सजाऊंगा इनके साथ। रेनू रेनू, मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाऊं। है ही बस बस। अच्छा, अभी ज्ञान की पॉइंट बताती हूँ। मुझे आज ये अच्छा लगा कि जैसे ज्ञान का सूर्य उदय होता है ना, तो अज्ञान का और संशय भ्रम का नाश हो जाता है। हाँ, ये बात अच्छी लगी। सुंदर। बाकी सब योगियों ने बता ही दिया। बहुत सुंदर। रेनू कितना सुंदर बोलते हैं ना सब। हाँ बहुत अच्छा, कितना सुंदर बोलते हैं। मेरे बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मैं इनके भाव सुनता है ना, मैं इनके साथ ही बह जाता है। नहीं बहुत अच्छा। हाँ। वो तो शैलेश भैया कितना अच्छा गुरु कर रहा है, बाबा कर रहा है। उसकी सोई ना उसी पे अटकी हुई है कि गुरु बाबा कर रहा है। नहीं बड़ा है, श्रद्धा बहुत है उनके बाबा में, गुरु पक्का? अच्छा, तुझे पता लग गया, मुझे अभी तक नहीं पता लगा। नहीं, आपको भी पता है। अच्छा, मैं देखूं कहाँ बैठा, जरा मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने आपका उनको जवाब देते हुए सुना, तब मैंने कैच किया है। अच्छा, एक मिनट रुक तो सही। हरिओम। कहाँ गया? रेनू। हरिओम तो कर रहे हैं। हाँ, अब दोनों सामने आ गए। हाँ, रेनू क्या बोल रही थी इसके लिए, सलेश के लिए? तो नहीं, इनकी पूरी श्रद्धा देखो, कितनी हर बात गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी कर रहे हैं। इनको देखो, सच्ची बताऊं, अर्जुन जैसा विश्वास और श्रद्धा है। इसके सामने बोल दूंगा ना तो ये रात को सो नहीं पाएगा ठीक से। जैसे आज गीता में स्टार्टिंग में कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं अर्जुन का श्रद्धा, विश्वास और सरेंडर देख के
उसको मेरे को दिल हो रही है कि मैं उसको ज्ञान दूं। ऐसे सच्ची में शैलेश भैया का जब देखते हैं कि सब गुरु कर रहा है, तो सच्ची में लगता है बहुत श्रद्धा विश्वास है। ठीक, मैं इसको भी देख रहा है ना अभी। ठीक है, सुंदर है। ऐसे ही संतों का प्यार गुरुदेव दादा लक्ष्मी भगवान में बना रहे और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत ही सुंदर। लीना, ओ लीना। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। आज आपने मुझे बुलाया है, बहुत अच्छा लगा, जैसे गुरुदेव मुझे बुलाया है। आपकी आवाज में इतना मिठास है, मैं बोल रही थी कब मुझे बुलाएंगे। ठीक, सुंदर। आपको आ रही है आवाज मेरी? बहुत अच्छी आ रही है। ज्ञान की बात ना करी, बाकी सारी गप्पे मार लवी। ज्ञान की बात बता मुझे। हाँ, ज्ञान की बात ये बहुत अच्छी लगी। जैसे सूर्य उदय होता है, ऐसे ही हमारे अंदर में भी वो ज्ञान का प्रकाश दीपक जल रहा है। हाँ जी, अभी हाँ जी। प्रभु की कृपा से, सुंदर, गुरुदेव की कृपा से। सुंदर सुंदर। डॉली। हरिओम प्रभु जी, शुक्राना भगवान जी के, आपके ठीक। विश्वास और श्रद्धा से ही हमको ज्ञान में बैठना है। ठीक। गुरु अपने आप ही मेरे हाथ पकड़ के अपने पास लेके आए। सुंदर। अपने आप को ही बस पूरा सरेंडर करके ही बैठना है। सुंदर सुंदर। हेमा। हरिओम, हरिओम गुरुजी। हरिओम प्यारे जी। गुरुजी, आप भजन गाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मैं तो आपके भजन में खो जाती हूँ। अच्छा। मुझे आपका भजन इतना अच्छा लगता है। ठीक। और एक बात ज्ञान की ये बतानी थी कि गुरु और शिष्य का जो बताया कि गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है वो परंपरागत है। हाँ। जन्मों का रिश्ता है। हाँ। गुरु के बिना शिष्य नहीं है, शिष्य के बिना गुरु नहीं है। सुंदर सुंदर। एक बात ये सुनी हुई है ना कि भाई एक शिष्य ने गुरु को कहा कि मैं तेरे क्या अर्पण करूं। गुरु ने कहा कि सब कुछ तो मेरा ही दिया हुआ है, तू मुझे क्या अर्पण करेगा। एक सिर्फ अहंकार, वो मैंने तुझे नहीं दिया है, वो मुझे तू अर्पण कर। बहुत अच्छे। वो अहंकार हमको गुरु को, भगवान को अर्पण करना है। बहुत अच्छा, बस बहुत अच्छा। ज्योति। हरिओम गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। ज्योति। हरिओम। हाँ जी। ये कहना था कि पहले अपना अनुभव बता रही हूँ। पहले मैं सोचती थी कि मेडिटेशन आंख बंद करके होता है। हाँ। आज समझ में आ रहा है हमें चलते फिरते मेडिटेशन। हाँ। विचारों से हमें मुक्ति मिल रही है। जो हमारे विचार हमको परेशान करते थे, हाँ। वो भगवान में गुम रहती हैं। हाँ। तो लगता है कि आज सच्ची समाधि हमें आज समझ में आ रही है। हाँ। हाँ ज्योति। मन से बोलो बोलो। ठीक। निर्मल जी। हरिओम जी। हरिओम प्यारे। हरि। हाँ जी। आज ये बहुत अच्छा लगा कि जब संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण श्रद्धा है, तो भगवान भी गुप्त से गुप्त बात आपको देने के लिए तैयार हो जाते जी। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा जी। कभी कभी आप आते हो, बहुत शुक्राना। कोई बात, कोई बात। पद्मा, ओ पद्मा, अनम्यूट करना। शालिनी। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। शुक्राना, शुक्राना। ये समझ में आया, भगवान जी कह रहे हैं कि ज्ञान समर्पण से ही अहंकार, सॉरी, हम ज्ञान से ही समर्पण, अहंकार का समर्पण कर सकते हैं। अदरवाइज ज्ञान के बिना अहंकार का समर्पण भी नहीं होता है। ठीक कह रहे हो। हाँ। ठीक कह रही शालिनी। सुंदर। कहाँ से है शालिनी? जी, ये बात था कि भगवान जी ठूस ठूस के हमें ज्ञान दें। ठूस जैसा आपका वचन अभी नहीं होता है, नहीं होता है। होएगा। कहाँ से हो तुम?
दिल्ली से ठीक संत जी। ठीक ठीक। कमलेश। हरिओम संत जी। हरिओम। क्या हुआ? सभी संतों को हरिओम। ठीक है ना तुम? बहुत शुक्रिया। हाँ जी ठीक हो। बिल्कुल ठीक हो संत जी। हमारे जैसे जैसे विचार शुद्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे हम जैसे जैसे ज्ञान मिलेगा हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, और विचारों की शुद्धता से ही हमारे अंदर का अंधकार जो है वो मिटता चला जाएगा। जैसे सूर्य भगवान जो है प्रकाश से अपने अंधकार को मिटा देते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय से भी अंधकार मिट जाएगा। ठीक। विनोना। हरिओम संजी। संजीव शुक्राना गुरु का आपका। संजी आज सेकंड टाइम मुझे आई फील इट गुरु इज विद मी, और दृश्य अदृश्य भाव में वो हमेशा साथ है, और ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। आज उस चीज का एहसास करवाया है। ठीक ठीक ठीक। नंदीश। सभी संतों को हरिओम। हरिओम। प्रभु जी आज ये बात समझ में आई कि ज्ञान क्या बोलते हैं, तपस्या वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान सब कुछ अपने आप करवा रहा है। थैंक यू भगवान। शकुंतला। हाँ जी। हरिओम। हरिओम संत। बोलो प्यारे। सब तो अंदर चला गया। ठीक। ऐसे लगता है कि सच में ज्ञान के सागर में बैठे, अंदर कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ है ही नहीं, बहुत गुरु ही गुरु है। कहाँ से हो आप? हम एक्चुअली अभी इस समय तो बनारस में हूँ, और एक्चुअली हम हैं भी बनारस से ही, पर अभी स्टे हमारा बॉम्बे में है, 10 साल से उधर ही हूँ, आए हुए हैं बनारस में। तो अभी मुझे मनीषा संत से आपका पता लगा, तो बीच में ऐसे बिना वीडियो के सुनती थी, फिर 1-2 दिन से मैंने सोचा वीडियो पे आती हूँ। जानू संत के योगी हैं आप? हाँ जी। बहुत अच्छे। हाँ जी। बहुत अच्छे। हम लोग 5-7 लोग ही बस उनके में हैं, बाकी तो यहाँ सब मीरा प्रभु बहुत अच्छे। बनारस में। बहुत अच्छे। तो कुछ साल पहले जैसे हुआ अलग, तो 6-7 लोग अलग। कोई बात ही नहीं जी, सब एक ही है। हाँ, लेकिन मैंने तो लक्ष्मी भगवान के चरणों में मीरा जी को, जानो को, लाजो को, सबको बैठे देखा है। हाँ नहीं, पर वो तो हम लोग भी। शकुंतला। शकुंतला। थैंक यू। अकेले में बात। शकुंतला। अकेले में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, जिनको बोलना नहीं आता वो भी थोड़ा बोल लें। एक बार फिर अनम्यूट। हाँ जी। हरिओम संजी। हरिओम जी। बस मैं शुक्राना ही कहूँ। गा के करना पड़ेगा। शुक्र करा, शुक्र करा, हर पल तेरा शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा, श्वास श्वास तेरा शुक्र करा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सच देवा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे जी। सबको हरिओम। गुरु जी क्या बताएं, आपने जीवन ही बदल दिया है। सुंदर। सही बता रहे हैं, जीवन बदल। लेकिन ये है कि जो हम आप बताना चाहते हैं बता नहीं पाते। कोई बात। सोचते हैं ये बात करेंगे, ये करेंगे, उस समय आपका इतना हो रहा है, ऐसे समझ नहीं आती कैसे, मतलब बोल नहीं पाती। सच देवा, मैं तेरे अंदर तो बैठा है। मैं तेरे अंदर ही तो बैठा है, क्या लोड़ है बताने की? अंदर हो तभी तो आपके पास पहुंच गए। सब ठीक, सब सुंदर, सब सुंदर। हाँ जी, और नेक्स्ट संत कौन था? अगला संत कौन था? अच्छा, किरण। किरण। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राने गुरु के। ठीक,
अहंकार खत्म होता है और समर्पण होता है, तभी ज्ञान का उदय होता है। सुंदर। और तभी हमारे अंदर में ज्ञान बैठता जाता है, भगवान से एक हो जाते हैं। सुंदर सुंदर। किरण गौर। हरिओम। दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं तुझसे, वो साथ है मेरे, मैं साथ में हूँ उसके। प्रेम में समरी से निकली मैं, जैसे शाम पीतांबर में, जैसे चांद नीलांबर में, गुरु महिमा है सबसे बड़ी। गुरु बैठा है अंदर। सुंदर किरण। सुंदर किरण। गायत्री अनम्यूट किया, फिर म्यूट क्यों कर दिया? बोलो। हाँ संजय, बोलिए। हरिओम। हम बोले हाँ जी, सब ठीक ठाक है परिवार में? बस आपके 2 शब्द सुनने थे, एक वचन दे दीजिए बस। एक वचन दे दीजिए। मान ना मान तू है भगवान, बस मान या ना मान है तू भगवान। पर तू भगवान तब है जब तू नहीं है, पर तू भगवान तब है जब तू नहीं है, क्योंकि हस्ती रख के मस्ती किसी ने पाई नहीं। हस्ती गवाएगा तो मस्ती में आएगा, हस्ती गवाएगा तो मस्ती में आएगा। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। श्री राम श्री राम, श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम, श्री राम राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम।